मोशन का टाइप्स, मतलब यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझने का कोशिश करते हैं आज। ये वीडियो नंबर 4 हो जाएगा, ओके ना। तो मोशन को क्लासिफाई किया गया है। पहला आपका यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब क्या, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म को क्या कैसे समझेंगे? तो मोशन है, इट मीन्स पोजीशन चेंज से मतलब है अपनी को। एग्जाम्पल ले रहा हूं, एक्स नाम का बंदा ए प्लेस पे था, 1 आवर के बाद, कितने समय के बाद, 1 आवर के बाद वो प्लेस बी पे आ गया, जो ए से कितनी दूरी पे है, वो प्लेस 100 किलोमीटर, ओके ना। ये फिर मोशन किया और सी पे आ गया, टाइम कितना लिया, फिर से 1 आवर ही, और ये क्या हो गया 100 किलोमीटर। फिर ये डिस्टेंस कवर किया और सी पे पहुंच गया। फिर ये बंदा मोशन किया और प्लेस डी पे पहुंच गया 1 आवर में, जो कि क्या है 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम सी, 1 आवर में, ओके ना। अब आप देखो तो यहाँ पे गौर से, ये जो टाइम का इंटरवल मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे भी 1 आवर है, इस जगह पे भी 1 आवर है, इस जगह पे भी 1 आवर है। इट मीन्स एक जनरल कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है मेरे मन में कि 1 आवर में 100 किलोमीटर, फिर फर्दर 1 आवर में 100 किलोमीटर, फर्दर 1 आवर में 100 किलोमीटर। इस सारे बात को एक समरी में हम यही कह सकते हैं, इक्वल इंटरवल, इंटरवल ऑफ टाइम में बॉडी क्या कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। यहाँ पे देखिए, ए टू बी 100 किलोमीटर 1 आवर में लिया, समय लिया ये। बी टू सी 100 किलोमीटर 1 आवर में कवर किया। सी टू डी 100 किलोमीटर 1 आवर में किया। तो आप देखो तो डिफिनेशन आपको याद हो गया कि अगर कोई बॉडी है, यहाँ पे बॉडी क्या लिए एक्स, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो क्या करे, इक्वल डिस्टेंस कवर करे। कितना करे, इक्वल डिस्टेंस कवर करे। तो उस टाइप के मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। तो हम इस एग्जांपल में बोल सकते हैं एक्स क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन। क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन। आई होप यूनिफॉर्म समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म को। नॉन यूनिफॉर्म का क्या मतलब हो गया। अब आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि यूनिफॉर्म में हुआ कि इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल डिस्टेंस, तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या रहेगा, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। चलो एग्जाम्पल लेते हैं, चलो शहर का नाम बदल देते। ये है ई और यहाँ पे बंदा है वाई। वो मोशन किया और पहुंच गया जगह एप पे, जो ई से 120 किलोमीटर अवे है, और टाइम कितना लिया ये इस समय, 1 आवर लिया, ओके ना। फिर ये मोशन किया, ऐप से पहुंच गया जी पे, मान लेते हैं कितना समय, तो 1 आवर में। अब देखो तो ये दूरी से कम है, ये 100 किलोमीटर है।
फिर फर्दर ये मोशन किया और आई पे पहुंच गया, और 1 आवर में इस समय इस दूरी को और थोड़ा कम कर लेते हैं। यहाँ पे कहाँ पे पहुंच गया, आई पे पहुंच गया 1 आवर में, और ये है 70 किलोमीटर। अब यहाँ पे देखो तो बॉडी क्या कर रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दे रहे हैं, लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो क्या कर रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। कभी 120 कर रहा है, कभी 100 कर रहा है, कभी 70 कर रहा है। आप ये मत सोचो कि हमेशा डिसेंडिंग, हो सकता है यहाँ पे 70 हो, यहाँ पे 80 हो, यहाँ पे 180 हो जाए। तो बस इतना देखना है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर बॉडी इक्वल, यहाँ पे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या करे बॉडी, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे, तो वैसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो फिर से रिपीट करते हैं, इसको जल्दी से सम अप करते हैं। अभी तक हम लोग क्या समझे, मोशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में इसका डिफिनेशन जानने से पहले हमने एक एग्जांपल लिया। एक बॉडी एक्स है जिसको हम लोग क्या किए, मोशन कराए, तो देखे 1 आवर में क्या कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम क्या लिया हमने, 1 आवर, तो इक्वल डिस्टेंस कवर किया। तो हम कह सकते हैं कि बॉडी एक्स जो है वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। दूसरे एग्जाम्पल में वाई को लिया हमने, बॉडी क्या लिया, वाई को लिया, बॉडी वाई लिया। वाई क्या कर रहा है, 1 आवर में कभी 120, फर्दर 1 आवर में 100 कर रहा है, नेक्स्ट 1 आवर में 70 कर रहा है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो क्या कर रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। इट मीन्स बॉडी क्या कर रहा है, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि वाई जो है वो क्या कर रहा है, वाई बॉडी जो वो क्या कर रहा है, आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। ओके ना। तो अगर डिफिनेशन आएगा आप लिख दोगे, डिफिनेशन फिर से रिपीट कर देता हूं कि यूनिफॉर्म मोशन आर मोशन इन विच बॉडी covers equal distance in equal interval of time. Non-uniform are the type of motion in which body cover unequal distance in equal interval of time. और ये एग्जाम्पल आप दे सकते हो। ओके ना। चलो अब थोड़ा सा इसके डीप में चलते हैं और ग्राफ से इसको समझने का कोशिश करते हैं। ओके ना। देखो ग्राफ से समझने का कोशिश करते हैं। अभी हमने क्या लिखा पहले, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, और इधर क्या था, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके ना। इसमें क्या बोले, यहां पे था मेरा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या था, इक्वल डिस्टेंस था, और यहां पे क्या था, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या था, अनइक्वल डिस्टेंस था। अनइक्वल डिस्टेंस था। ओके ना। अब ग्राफ देखो, अगर हमको मोशन देखना है वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, तो हम एक ग्राफ बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे टाइम लेते हैं। ये जो आपका एक्स एक्सिस है इस पे आप क्या लोगे, टाइम को प्लॉट करो, और इस पे क्या करो आप,
डिस्टेंस को करो। देखो डिस्टेंस को एस से भी कर सकते हैं और डी से भी बोले थे। अगर एस के ऊपर एरो लगा दे तो वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। पिछले वीडियो में हमने बताया है, ओके ना। तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, डिस्टेंस लेते हैं। तो देखो तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ओके ना। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस को अपलोड करेंगे यूनिफॉर्म मोशन के केस में, चलो इस चीज को समझने के लिए और अच्छे देखो तो एक्स क्या कर रहा था, 1 आवर में जब यूनिफॉर्म कर रहा था 100 किलोमीटर जा रहा था। फिर फर्दर 1 आवर में क्या कर रहा था, 100 किलोमीटर जा रहा है। नेक्स्ट 1 आवर में क्या कर रहा था, 100 किलोमीटर जा रहा था, ओके ना। कहने का मतलब है कि अगर हम यहाँ पे 1 आवर बना ले, ये 2 और ये 3, यहाँ पे 100, यहाँ पे 200 और यहाँ पे 300। अब देखो तो 1 आवर में क्या गया, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। नेक्स्ट 2 आवर में कहाँ गया, नेक्स्ट और 100 कवर किया तो कहाँ चले जाएगा, 200 किलोमीटर पे। उसी तरह 3 में क्या करेगा, 300 में। और जब इस सारे लाइन को फ्री हैंड से मिलाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक लाइन मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है ये, और जो पास करेगा कहाँ से, ओरिजिन से। तो कहने का मतलब है जब भी हमको डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया रहे और उस समय हमको जो लाइन मिले वो कैसा मिले, हमको स्ट्रेट लाइन मिले। कैसा मिले, स्ट्रेट लाइन मिले, तो हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन है। मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर आपको स्ट्रेट लाइन दे रहा है तो वो मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा, ओके ना। चलिए अब नॉन यूनिफॉर्म को समझते हैं, ओके ना। नॉन यूनिफॉर्म को ध्यान से देखिए। अगर आपको ग्राफ किसके बीच में, ठीक है, आपको ग्राफ किसके बीच में, टाइम और डिस्टेंस के बीच में कैसा मिले, कर्व मिले। देखो कर्व है ना। एक और ग्राफ बनाता हूं, ठीक है। ये भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और ये भी कर्व है। यहाँ पे टाइम है, इधर क्या है, स्पीड है। तो जब भी आपको कर्व मिले, इसको बोलते हैं कनकेव अप, इसको बोलते हैं कनकेव डाउन। जब भी आपको डिस्टेंस टाइम में कर्व लाइन मिले, कैसा मिले, यहाँ पे स्ट्रेट मिला और यहाँ पे हमको कैसा मिल रहा है, कर्व मिल रहा है, कर्व लाइन मिल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। चलो ये मेरे 9th के लिए एनफ है, बट थोड़ा सा यहाँ पे हम कुछ अच्छी अच्छी बातें ऐड कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। आई होप ये समझ में आ गया। देखो यूनिफॉर्म मोशन में जब हम ग्राफ खींच रहे थे तो हमको क्या मिल रहा था, स्ट्रेट लाइन। कैसा ग्राफ, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्ट्रेट लाइन मिला। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्यों करते हैं, तो ग्राफ देखो आगे जब और इस चीज पे डिटेल करोगे तो आपको पता चलेगा कि स्लोप, यहाँ पे एक स्लोप मिलता है टेन थीटा जिसको बोलते हैं। इतना डीप में नहीं जा रहा हूं, बस इतना जान लो कि स्लोप होता है। स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा, और थीटा होता है एंगल विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आप लोग को इसमें नहीं जाना है, तो अब बस आपको ये याद रखना है कि स्लोप मतलब होता है टेन थीटा, और स्लोप को हम लोग मेजर करते हैं, मतलब डिनोट करते हैं एम से, ओके ना। तो इस केस में आपको स्लोप जो होगा वो पॉजिटिव मिलेगा एंड क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। और ये बात याद रखना, स्पीड डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है का जो स्लोप है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है
वो आपको क्या देता है, स्लोप बोले तो एम, एम बोले तो टेन थीटा, वो आपको क्या देगा, स्पीड का वैल्यू देगा। अब देखो तो यूनिफॉर्म मोशन में आपका स्पीड कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा और क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। मतलब वो कांस्टेंट रहेगा और क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। मतलब एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में, गिवन टाइम में वो एक फिक्स सर्टेन वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ही कवर करेगा, उस वैल्यू में कभी भी गिरावट नहीं आएगा। तो आप देखो क्या क्या बोल सकते हो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमको क्या देता है, स्पीड देता है, और यूनिफॉर्म मोशन के केस में वो क्या होता है, पॉजिटिव और कांस्टेंट होता है, और वो लाइन कैसा होता है, स्ट्रेट होता है। अब आते हैं नॉन यूनिफॉर्म में। नॉन यूनिफॉर्म में अगर ग्राफ आपका कनकेव अप है, ध्यान से देखेंगे यहां पे भी स्लोप होगा, यहाँ पे भी स्लोप होगा, और अब स्लोप को क्या बोलोगे, यहाँ पे स्लोप को यहाँ पे भी आप क्या बोलेंगे, स्लोप जो होगा यहाँ पे भी आपको क्या देगा, स्पीड देगा। और इस समय जो स्लोप होगा m बराबर वो पॉजिटिव होगा, बट स्पीड क्या करेगा, वेरिएबल रहेगा। स्पीड जो होगा वो वेरिएबल होगा, कभी अप हो जाएगा मतलब बढ़ जाएगा, और कभी, है ना, दोनों केस में बढ़ेगा। मान लेते हैं यहाँ पे एक बार जो है 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से बढ़ा, तो दूसरे टाइम में हो सकता है 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से बढ़ जाए। ओके ना, तो चेंज जो है स्पीड का वो फिक्स्ड नहीं रहेगा। अगर कनकेव डाउन रहेगा, यहाँ पे का मतलब क्या हो गया, आगे चल के पढ़ोगे जब इस तरह का रहेगा तो एक्सेलरेटेड है, ये बॉडी कैसा है, एक्सेलरेशन में है, इसको हम लोग क्या करें, थ्रोटल को अप किए हैं, ठीक है। अगर ग्राफ आपको कनकेव डाउन है, झुका हुआ है, कनकेव डाउन है, ठीक है, तो इस समय स्लोप जो है आपको m जो आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, और m बोले तो स्लोप, और स्पीड आपका क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा। कभी अगर घट रहा है, ये क्या मान लेते हैं, घट रहा है, तो कभी 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से घट रहा है, तो कभी 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से घट रहा है। तो मोशन दो तरह का, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बताया, स्लोप वाले पे थोड़ा ध्यान देंगे, डेफिनेशन को लिख लेंगे, और ये एनफ रहेगा 9th के लिए। ओके, थैंक यू।